बशर को बशरत बशरियत से हटा दो। ए खुदा, अपनी बस्ती को खुद संभालो। खुद संभालो। क्या हो रहा है मैंने? अरे ताज, बस यार कुछ नहीं, आज कढ़ाई खाने का बहुत जी चाह रहा था। एक नहीं 10 खाओ। चलो। बस फिर चलो। तुम भी चलो। चलो। आ जाओ। आ जाओ। ओहो, तो आ गए जनाब, पूरे शहर की खाक छान के, और मिला भी कुछ नहीं। टाइम देखा क्या हुआ है? इसे छोड़ यार, इसकी सुई तो गरीब की तकदीर की तरह एक जगह आके अटक गई है। अपनी घड़ी में देखकर बता टाइम क्या हुआ? यार मैंने अपनी घड़ी बेच दी। अच्छा, तो इसलिए अफसुर्दा हैं जनाब? हाँ यार, अब्बा की तरफ से दिया हुआ प्यार का तोहफा बेचते हुए दुख हुआ यार। मैं तो उन लोगों का सोचता हूँ जिनको अपने घर का सामान बेचना पड़ता होगा, मजबूरी में अपने बच्चों तक का सौदा कर देते हैं। कितनी बेचैन और जख्मी रूहें होती होंगी उनकी, मजबूरी में पेट की खातिर अपने जिस्म तक का सौदा कर देते हैं। तो इसी बात पे अर्ज किया है कि कहीं कहीं पे सितारों के टूटने के सिवा उफक उदास हैं, दुनिया बड़ी अंधेरी है। लहू जले तो जले, इस लहू से क्या होगा, कुछ एक राह नहीं, हर फिजा लुटेरी है। वाह 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 वाह, कैसा है? कभी कभी वैसे कभी कभी काफी ऊंची और खरी बात कर देते हो, इसीलिए अच्छे लगते हो। चलो शुक्र है, कुछ तो पसंद है तुझे। अब मेरे भाई उस घड़ी को, दर्द को, मजबूरी को भुलाकर सो जा। यार एक बात बताओ, हम जिस गम का मदावा नहीं कर सकते, उसे सोचकर अपने दिल को जलाने से फायदा क्या है? नहीं मेरे दोस्त, मैं कुछ ना कुछ तो करके रहूंगा। इस सोई हुई कौम को जगा कर रहूंगा। इनको मैं बताऊंगा कि ये जमहूरियत का नारा लगाने वाले, मजहब का प्रचार करने वाले बीनाई से महरूम हैं। अगर अपने लिए कुछ करना है ना तो खुद करो। मेरे भाई, मुझे अपने लिए जो कुछ करना होगा मैं सुबह कर लूंगा। बस एक बात है यार, तुझे चोट बड़ी गहरी लगी है, वरना इतना जज्बाती तो तू कभी भी नहीं था। खैर सो जा, सुबह बात करेंगे। शाबाश। काले साहब, यार फिक्र में डाल दिया तुमने तो। अगर राज खुल गया तो? नहीं नियाज भाई, डॉक्टर मोटू बहुत चालाक और खतरनाक रहा है। वो अपने शिकार को शिकंजे में जकड़कर खून चूसता है। किसी को पता ही नहीं चलता कि मौत कैसे वाक़ई हुई। हाँ, मतलब है मैं सुल्ताना की मां से निकाह कर लूं, फिर उसे ठिकाने लगा दूं और फिर उसका बीमा करा दूं।
अरे नहीं यार, बावले हो गए हो क्या? अरे बाबा, पहले उसका 5 लाख का बीमा कराओ, फिर निकाह करो, फिर डॉक्टर मोटू से मिलकर उसको खत्म करा दो, फिर शौहर की हैसियत से क्लेम वसूल कर लो। मुर्दे को भला कोई बीमा करता है क्या? फिर कब मिलवा रहे हो उस डॉक्टर मोटू से? जब तुम बोलो। बस कल लेके आ जाओ उसको, कुछ रंग जमाएंगे, शुगल मेला करेंगे, है? सुल्ताना, जी अम्मा। तुझसे कितनी दफा कहा है कि इस तरह बंद संवर के आईने के सामने मत खड़ी हुआ कर। अम्मा, आप दिन भर के काम काज के बाद इंसान मुंह हाथ भी ना धोए। मैंने तुझको मना किया है मुंह हाथ धोने से, हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि इस तरह से बंद संवर कर जब तू आईने के सामने मुस्कुराती है तो मुझे बड़ा खौफ आता है। अम्मा, नौशे के संवरने पे कभी तुम्हें खौफ नहीं आता? और ना ही तो कभी उसे टोकती है। मैं ही नजर आती हूँ। नौशे की और बात है, नौशा लड़का है, उसको बाहर जाना होता है, लोगों से मिलना जुलना होता है। तू है लड़की जात। मुझे डर है कि तेरा इस तरह से बनना सवरना लोगों को खटकने ना लगे। अरे लोगों को तो बातें बनाने के लिए बहाना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम लोगों को कुछ पता भी है कि बाहर दरवाजा खुला पड़ा था? आजकल के हालात का तुम लोगों को पता नहीं है क्या? लो, एक और आ गए खोलते हुए। देख, मैंने 1000 दफा कहा है, तू मुझसे मत उलझा कर, समझी ना? ये पकड़, ये ले, रख क्या उधर। आहिस्ता बात किया कर, आते ही घर में हड़बोंग मचा देता है। तो इसमें हड़बोंग की क्या बात है अम्मा? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। बाहर दरवाजा खुला पड़ा है, तुम लोग यहाँ पर अंदर घर में हो, ऐसे में कोई भी घुसा है तो? अरे बेटा, यहाँ है क्या जो कोई ले जाएगा, सिवाय भूख प्यास और गुर्बत इफलास के, और वो कोई ले जा नहीं सकता। अम्मा अम्मा, तुम एक सीधी सादी घरेलू औरत हो, तुम्हें बाहर की दुनिया का रत्ती भर भी पता नहीं है। अरे बड़े ही 420 होते हैं ये वारदाती है। हम गरीबों की गुर्बत को कब कहाँ कैसे किस वक्त बेच दें हमें पता भी ना चले। ये लो भाई, अब गरीबी बिकने लगे। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वो हमारे वर्कशॉप के मुंशी जी कह रहे थे कि लोगों ने गुर्बत के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल करके एयर कंडीशन कारें और बड़े बड़े बंगले बना लिए, लेकिन गरीब को अकल नहीं आई। अरे वाह वाह, बड़ी बड़ी बातें करने लगा तू तो। सुल्ताना, चाय लेकर आ मेरे लिए, सर में बहुत दर्द है मेरे। सब बेवफा हैं यार, नौशा भी, और तू भी कितने दिनों बाद मिला है, लेकिन पहली बार अंदाज़ा हुआ है कि आज़ादी की भी बड़ी कीमत होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि यार, उस बुड्ढे भिखारी से आज़ाद होने के बाद आज़ादी का एहसास तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बेरोज़गारी, भूख और बेघर होने का एहसास चिमट गया अपने से। क्या बात कर रहा है यार राजा? तो आज वो बुड्ढा तुम्हें सदके और खैरात की रूखी सूखी रोटी तो खिलाता था, सारा दिन पूरी बस्ती में अपनी गाड़ी धकेलता और रात को कब्रिस्तान में जाकर गार में रहता और तुम्हें अपने साथ रखता था। बेरोज़गार और बेघर होने का एहसास समझते हो?
बहुत अफसोस की बात है यार राजा। यार फीके, माँ की याद आ गई अचानक यार। तुझे पता है मेरा बाप बड़ा जुआरी और शराबी था, लेकिन मेरी माँ उसके बड़े गुण गाती थी। सारी सारी रात उसका इंतजार करती थी जब तक उसके मुंह में निवाले ना ठूस देना, खुद खाना नहीं खाती थी। और वो जरा सा होश में आता और मेरी माँ को मारना शुरू कर देता। जितनी कच्ची शराब उसने पी होती थी ना, उतना मेरी माँ को जख्मी करता था। और अगले दिन मोहल्ले की औरतें मेरी माँ से कहती थी कि सारी रात पूरे मोहल्ले ने तुम्हारे चीखने की और तुम्हारे शौहर की गालियों की आवाजें पूरे मोहल्ले ने सुनी। और पूरा मोहल्ला सोच रहा था कि तुम अपने शौहर से छुटकारा क्यों नहीं हासिल कर लेते। पता है मेरी माँ क्या कहती थी? मेरी माँ कहती थी कि ये तो सहारा है, मेरे राजा और फहमीदा का सहारा। इसी दुकान से तो तू खर्चा निकालेगा भाई। क्या मतलब? मतलब ये है, जो सामान मैं बाहर से लेता हूँ ना, वो मैं तेरे से ले लूंगा आधी कीमत पर। आधी कीमत पे? अबे पागल हो गया क्या? अब्बा को कौन हिसाब देगा? अब्बा को पता चलेगा तो होगा ना। अबे जो माल मैं आधी कीमत पे लूंगा ना, वो आधी रकम तेरी जेब में जाएगी, अब्बा की जेब में थोड़ी जाएगी। तेरा माल भी बन जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा। और बात सुन, और जो सामान लेके जाऊंगा ना, उसकी कीमत रात को डब्बू पे ले लीजिए, ठीक है ना? अब सोच ले और अमल शुरू कर। सुन वो सलमान यार, तो गर्मी नहीं हो रही कुछ? तो ऐसा कर, मैं ज़रा पानी डाल के आता हूँ। हाँ आता हूँ अभी। अस्सलामुअलैकुम। नूर चाचा, मिजाज बखैर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ साइन कर दे। हाँ। क्या बात है, इस बार बड़े साहब ने बहुत देर लगा दी। हाँ, आपके तो दीदार को तरस गया मैं। अजी, मेरे दीदार को या इनके दीदार को? 5,000 हैं, गिन ले। बस ठीक है, आपने गिन लिया। वैसे नूर चाचा एक बात बताऊं, मैं जब आपको इस वर्दी में देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है मैं अभी भी बच्चा हूँ, क्लास 1 का। वो कायदे वाली डाकिये की तस्वीर याद आ जाती होगी ना। और इसके साथ मुझे बचपन के दोस्त, मोहब्बतें, पहनावे, वो सारे दिन याद आ जाते हैं। बड़ा सुकून मिलता है। सलमान मियाँ, आपको देखकर बड़ा सुकून, बड़ी राहत मिलती है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की दे। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। चाचा चाय पीते ना चल के? नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाय हाय, बहुत ही जलील किया साथ मेरे भाई। कब तक फेस करूंगा मैं ये सब?
हेलो, गया? जाहिर है। था कौन? भाई जो भी था यार, पता नहीं तुमको क्या है, कौन था, क्यों था, कैसे था। अच्छा भाई ठीक है यार। उधार खुद लेते हैं और फेस मुझे करना पड़ता है। अच्छा यार सलमान, कुछ खाने को तो मंगा दे यार। मैंने तुमसे कहा मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने अखबार ले लिया उसका। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि तेरे पास पैसे नहीं हो। मुझे ताज़ा ताज़ा नोटों की बू आ रही है, बल्कि खुशबू आ रही है। हाँ, बाहर दरख्त है, तोड़ लो जाके। अबे एक बात बता, वो कल अन्नू स्कूल गया था? हाँ, क्यों? हाँ क्यों? अबे कल मैंने उसे देखा, वो लड़कियों के स्कूल के बाहर 12:30 बजे खड़ा था और 3-4 लड़के भी उसके साथ थे और सिगरेट पी रहे थे। अबे क्या कह रहा है यार? हाँ सही कह रहा हूँ, मैं झूठ बोलूंगा तुझे? तू एक बात बता मुझे, उस उम्र में हमने कभी सिगरेट पिया? नहीं बता। नहीं ना, तो फिर? देख राजा, तू सही बोल रहा है ना? अबे हाँ सही बोल रहा हूँ यार। देख राजा, अगर ऐसी बात है, तूने अन्नू को सिगरेट पीते हुए देखा है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अन्नू को। चल तू मेरे साथ। किरण, हम तुम्हें यकीन दिला चुके हैं और साबित भी कर चुके हैं कि हम बुरे आदमी नहीं हैं। बस खूबसूरत चेहरे और हसीन मुस्कुराहट के शदाई। जो इंसान खुद दुखी हो, वो किसी को मुस्कुराहटें कैसे दे सकता है? अच्छा ये बताओ, माजी की राख को कुरेद कुरेद कर चिंगारियों से खुद को जलाने से क्या हासिल? जो होना था वो हो गया, जो दाग लगना था वो लग चुका, अब वो धुल नहीं सकता। किरण, बेहतर है खुद को बदल डालो, जिंदगी की तरफ लौट आओ। मैं तुम्हें हर आराम और सुख देने का वादा करता हूं। तुम दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और बाकी सब भूल जाओ। वक्त से किसका कलेजा है कि टकरा जाए। वक्त इंसान के हर गम की दवा होता है और जिंदगी नाम है एहसास की तब्दीली का। सिर्फ मर मर के जिए जाने से क्या होता है। तुम्हें पता है ये किसका शेर है? एक बहुत बड़े शायर सीएसपी ऑफिसर का, जो हमारी तरह किसी के आंचल तले साए की तलाश में था, लेकिन क्या? लेकिन वो आंचल साया तो ना बन सका, कफन बन गया। और शायद हम भी। आप गलत सोच रहे हैं। जो इंसान खुद दुखी हो, वो किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? और दुखी वही होता है जो बेकस, बेबस और कमजोर होता है। अब इसका क्या इलाज कि तुमने खुद जलते रहने और दूसरों को साथ जलाने का तहिया कर रखा है, जबकि खुशियां तुम्हारे दर पर दस्तक दे रही हैं और तुम जानबूझकर बेखबर हो। जरा इस दस्तक की आवाज तो सुनो किरण। अबे अन्नू, तू अपनी किताबें कहाँ छोड़ के आता है यार? अबे किताबें? अबे अपना घर है ना, घर के पीछे एक मकान है, खाली है, दरवाजा वगैरह कुछ भी नहीं है। स्कूल जाते वक्त वहाँ किताबें रख देता हूँ, आते वक्त उठा लेता हूँ।
लेगा क्या? ये ले। तू भी बड़ा तेज है यार, घर वालों को पता ही नहीं लगने देता। मुझे देख, तीसरी बार अब्बा ने पकड़ा, तीसरी दफा मुझे स्कूल के सामने खड़ा करके नंगा करके धुनाई लगाई है और स्कूल से उठा लिया। अबे वो तेरा अब्बा था, अब्बा। अपने यहाँ तो बस एक अम्मा है, एक सुल्ताना है। बेचारियों को जो भी बोल दो यकीन कर लेती हैं। अन्नू, वो तेरा भाई नहीं लग रहा? अबे ये बस बस। अब निकल ले यहाँ से। ला यार शामी भाई, और दे दे यार थोड़ा बहुत। अभी क्या पागल हो गया क्या? पहले इतना सामान तुझे दिया। अच्छा रुक रुक, और बात सुन, एक एक चीज का हिसाब है मेरे पास। अच्छा ऐसे ही तुझे कोई 25% डिस्काउंट नहीं देता हूँ। बात सुन, अब्बा की जो है ना नजरें बहुत तेज हैं, और शाम को डब्बू पे आके पैसे दे दियो। हाँ ले लेना डब्बू पे पैसे यार, डब्बू पे लेते हो ना तुम। तेरा बाग है। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़रा इधर तशरीफ लाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या खरीदा आपने? ओहो माशाल्लाह। भाई कितने का सामान लिया इन्होंने? 125 रुपए का अब्बा इसने सामान लिया। 125 रुपए? मगर सामान तो बहुत ज़्यादा है। आपने कितने पैसे दिए? चाचा 150 रुपये। 150 रुपये तो 25 रुपये तो इसने वापस दिए होंगे। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। चाचा मैं भूल गया लेना। हाँ मैं लेना भूल गया हैं, 25 रुपये वापस लेना भूल गया, और ये 25 रुपये वापस देना भूल गया। लेकिन मैं नहीं भूला, कई दिनों से देख रहा हूँ दुकान खाली होती जा रही है और माल बिल्कुल नहीं है। हाँ ये कितने दिनों से चल रहा है ये चक्कर? देखो चाचा तमीज से बात करो। तुमको पता होना चाहिए मैं इस मार्केट का कौन हूँ। क्या हूँ? इस मार्केट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। अबे जनरल सेक्रेटरी के बच्चे, तो मुझे क्या समझ रहा है? मैंने तुझ जैसे कईयों को दफन कर दिया। जनरल सेक्रेटरी के जनरल समझ क्या रहा तू? कौन हूँ मैं कौन हूँ? मरदूद इधर आ रे, इधर आ। अब्बा झूठ बोलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है मरदूद, इधर आ। अब्बा झूठ बोलता है। झूठ बोलता? अबे मेरी आंखों के सामने तू अब्बा नहीं, अब्बा नहीं, मैं झूठ अपने बाप को लूटता है। अब्बा नहीं झूठ बोलता। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तूने किया ये बदमाश, छोड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे लानत है ऐसे बेटे पे, लानत है जो बाप को लूट रहा हो। कमबख्त कहीं का कमीना रानी कहाँ से। अब खड़ा खूं क्या कर रहा है? दफा नहीं यहाँ से। मैं घर जा रहा हूँ अम्मा के पास। अरे जहन्नम में जा। ना सिगरेट दे यार। लाला से दोस्ती के बाद तो तेरे तो ऐश हो गए। वो तो है। अबे तुझे पता है वो मुझे कैलेंडर बनाएगा अपने साथ, और साथ साथ ड्राइवरी भी सिखाएगा। तू तो गया यार हमारे हाथ से, और हमसे कहाँ मिलने आएगा यार तू? क्यों बे? अबे जब तू ट्रक पर क्लीनर बन जाएगा फिर तो तू बाहर भी जाया करेगा। वो तो है। फिर तो होगी हफ्तों महीनों बाद हमारी मुलाकात। हाँ यार, लेकिन ऐश होएंगे अपने। ऐश तो तेरी मैं करवाता हूँ। खराब खराब। और तू चल यहाँ से चल। क्या कर रहा है? अब तेरी आवारागर्दियां यहाँ तक बढ़ गई हैं। तू घर से स्कूल का क्या क्या आता है और यहाँ पर सिगरेटें फूकता है। दोस्तों के साथ सिगरेटें फूक रहा है। अबे छोड़ मुझे, खुद बड़ा शरीफ है, घर में रातों को दीवारें फैलान कर आता है। आज तेरी मार मार के मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा। तेरी मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा, तेरे मार मार के। हैं? बड़े भाई से बदतमीजी कर रहा है। अबे हाथ दोष है, हाथ मेरे भी है। रोटी मैं भी खाता हूँ। रोटी खाता? बड़े भाई से बदतमीजी, बड़े भाई से बदतमीजी, रोटियां खाता है। नहीं तो मैं। अन्नू
नौशे चले आ। अगर तू बड़ा भाई ना होता ना तो माँ कसम तेरा यही हशर नशर कर देता। अन्नू, तू ये मुझसे बड़े भाई से? कौन सा बड़ा भाई है? बड़ा भाई थू। वैसे एक बात कहूं, तुमने जबरदस्ती अपने बुढ़ापा तारी किया हुआ है। ऐसी बात नहीं है। अब देखो ना, 3 बच्चों की माँ हूँ, उनमें से 2 जवान भी हो गए और फिर उम्र तो चेहरे से जाहिर हो जाती है। तुमसे 2 साल बड़ी हूँ, पूरे 2 साल। अरे 1-2 साल से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शक्ल पे बुढ़ापा दिखाई नहीं देता। बस जरा सा बन संवर के रहो तो कोई नहीं कहेगा सुल्ताना की माँ है, सब कहेंगे सुल्ताना तुम्हारी छोटी बहन है। तो अब मैं बन संवर के क्या करूँगी? औरत जिसके लिए बनाव श्रृंगार करती है, जब वही सर पर नहीं रहा तो कैसा बनना, कैसा संवरना। मेरे हालात भी इसकी इजाजत नहीं देते। अरे हालात का क्या है, हालात तो बदलते रहते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी बाहर। लेकिन हम जैसों के हालात दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं। मैं जिस कश्ती में सवार हूँ उसका ना तो कोई पतवार है, ना कोई बादबान और ना ही कोई खेवा नहार। ये सिर्फ ख्याल है तुम्हारा, वरना ऐसी बात कोई नहीं है। ख्याल नहीं, हकीकत है। बेटा जवान हो चुका है लेकिन बुरी सोहबत में पड़ गया है। बच्ची जवान है लेकिन ये सोच सोच कर मेरी रातों की नींदें हराम है कि मैं उसको ब्याहूंगी कैसे। कौन मुझ गरीब बेवा की बच्ची को ब्याह के ले जाएगा बगैर जहेज के? मैं कैसे उसके हाथ पीले करूंगी? अब मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। अल्लाह तुम्हारा भला करे जो तुम ऐसे सोचते हो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अरे सिर्फ सोचता नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा सच्चा सहारा बनना चाहता हूं।